देखो भाई, 10th क्लास का जो हमारा स्टेटिक्स चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 15.1 में थे और उसमें हमने क्या चीज पढ़ी कि अगर आपका जो डाटा है ना वो डिस्क्रिएट हो तो आप मीन कैसे निकालोगे। कई बार बता लिया, अभी बार बार मैं नहीं बताता इस चीज को। अगर आपका जो डाटा है ना वो डिस्क्रिएट है तो मीन का फॉर्मूला होगा भाई समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन में कौन समेशन ऑफ एफ आई। वैसे सीधी सी बात, आपको एक्स आई और एफ आई पता हो तो कुछ भी तो नहीं है भाई। तो हमने जो ना 10 तक हमने कर लिए, अब 11 12 और 13 तीनों पेपर मारे हैं भाई, तीनों में से कोई दो कर लो। चलो हम आपको 11 और 13 करवा दो भाई। क्वेश्चन नंबर 11th में लिखा हुआ है द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 14। जो मीन है वो कौन है मेरा 14 है भाई। और k की वैल्यू बतानी है आपने। और एक्स आई है मेरा भाई 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15, इसके बाद 20 और 25 है भाई। जो एफ आई है मेरा, एफ आई कौन है मेरा भाई 7, फिर के है मेरा भाई, उसके बाद 8 4 और 5 है भाई। अब मीन आपको गिवन है और जब एक्स एफ आई हमने पता हो तो मीन हमने भी आओ निकालना, हम अपने वाला निकाल लेंगे। इक्वल टू जो दिया वो लिख दोगे तो वहां से के आ जाएगा मेरा। अब देखो अपने वाला कैसे निकालोगे। अब डाटा आपका डिस्क्रिएट है तो आपको एक्स आई और एफ आई के मल्टीप्लाई चाहिएगी, करना मल्टीप्लाई 35, ये आपका बनेगा भाई 10 के बनेगा 15 8 8 5 40, 8 1 8 4 120, 20 चौका 80 भाई, 25 5 125। अभी इसका सम करोगे, करना सम समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, करना सम एक बार क्या बनेगा, फोन से करो थोड़ा जल्दी हो जाएगा भाई। तो देखना एक बार क्या होगा मेरा ये सम। तो 120 प्लस में 35, 120 प्लस 35 और प्लस में कौन 80 भाई, प्लस में 80 और प्लस में कौन 125 भाई 360 हो गया भाई 360। और प्लस 10 के तो लिखोगे ही, वो तो अलग है भाई। एक आपको एफ आई का सम चाहिएगा तो समेशन ऑफ एफ आई देखो क्या बनेगा 5 4 9 8 17 और 7 24, यानी 24 प्लस में के हो गया भाई 24 प्लस के। अब आपको मीन गिवन है तो लिखोगे पेपर में ऑल्सो गिवन मीन इज इक्वल टू, मीन आपको कौन दिया हुआ भाई, मीन आपका 14, मीन आपका कौन है 14। और मीन हमने भी आओ निकालना, देयरफॉर अपने वाला कौन होगा समेशन एक्स आई एफ आई यानी 360 प्लस 10 के अपॉन समेशन ऑफ एफ आई यानी 24 प्लस के इक्वल टू कौन 14। करना सोल्व एक बार, क्रॉस मल्टीप्लाई भाई। तो ये आपका बनेगा 360 प्लस 10 के इज इक्वल टू, करना क्रॉस मल्टीप्लाई 24 की और 14 की मल्टीप्लाई इसमें करो जल्दी हो जाएगी भाई। तो 24 इंटू में कौन 14 यानी 336 आ गई भाई 336 प्लस या 14 के होगी भाई 14 के। अब के वाले एक तरफ बाकी एक तरफ, तो 14 के माइनस में 10 के यानी 4 के हो गया। और इसको लिया इस साइड भाई तो आपका बनेगा 360 माइनस में कौन 336 यानी 24 हो गया भाई। अब ये 4 से करना कैंसिल तो k की वैल्यू कौन होगी मेरी, k की वैल्यू मेरी बनेगी 6 बनेगी। तो कुछ भी नहीं, बस आपको सिंपलीफाई देखो आना चाहिए करना। अब मीन गिवन था और मीन हमने भी अब निकालना, हमने अपने वाला निकाल लिया इक्वल टू जो वो का वो लिख दिया तो वहां से के आ गया मेरा भाई। और देखो एक और देखो ऐसा ही
देखना भाई, चलो 13 करवा दूं, एक पढ़ना 13 एक बार। जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, 13 में लिखा हुआ भाई, इफ द मीन, इफ का मतलब गिवन, अब की बार भी मीन गिवन है और पी की वैल्यू बतानी है। और जो एक्स आई है मेरा, एक्स आई कौन है भाई, 10, उसके बाद 15, उसके बाद पी, फिर 25 और उसके बाद कौन है मेरा 30 है भाई। और जो एफ आई है वो कौन है मेरा 5, उसके बाद 10, उसके बाद 7, उसके बाद 8 और उसके बाद कौन है मेरा ये 2 है भाई। 5, 10, 7, 8 और 2 लिखा हुआ है। अब देखो मीन गिवन है और पी की वैल्यू बतानी है। मीन आपको गिवन है और पी की वैल्यू आपने बतानी है भाई। अब देखो पी की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, मीन गिवन है ना, और मीन हमने भी आओ निकालना, तो अपने वाला मीन कैसे निकालोगे। अब डाटा आपका डिस्क्रिएट है तो वो रहा फॉर्मूला, तो कैसे निकालोगे भाई, उसके लिए आपको एक्स आई और एफ आई की चाहिए मल्टीप्लाई। तो करना एक बार, तो एक्स आई इंटू एफ आई, तो 10 पंजे 50, 15 दाएं 150, 7 पी और 25 8 भाई, शायद 2 से होता हुआ, और 30 दूनी 60। अब उसके बाद समेशन चाहिएगा, तो करना समेशन कौन होगा भाई, तो 150 प्लस 50 200, 200 200 400, तो 460 हो गया। और प्लस में कौन 7p, एक आपको एफ आई का सम चाहिएगा। एफ आई का सम कौन होगा, 10 5 15 और 10 25 और 7 32 भाई 32। अब देखो ऑल्सो गिवन मीन इज इक्वल टू, कौन है मीन मेरा भाई, मीन मेरे को गिवन है 18.75 और मीन अपने वाला कौन होता है, अपने वाला होता है समेशन एक्स आई एफ आई यानी 460 प्लस 7p अपॉन समेशन ऑफ एफ आई यानी 32 और इक्वल टू वो को हटा दो पॉइंट 1875 बटे में कौन 100 भाई। अब कर दो सिंप्लीफाई, देखो सिंप्लीफाई आपको आना चाहिए भाई, उसमें तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, वो तो आप खुद कॉपी पेन लेकर बैठोगे ना तो आओगे भाई। चाहो थोड़ा सा छोटा तो कर सको भाई, 4 पे 8 चौका 32, 25 चौका 100। अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या सोल्यूशन है, करना क्रॉस मल्टीप्लाई 460 गुणा में 25, 460 गुणा में 25 यानी 11,500। उसके बाद प्लस 7 की 25 की भाई, 7 गुना 25 175p हो गया ना, प्लस में कौन 175p इज इक्वल टू, करना क्रॉस मल्टीप्लाई 8 इंटू में 1875 भाई, 8 इंटू में कौन तो 15,000 बनेगी भाई 15,000। अब करो माइनस, तो 15,000 माइनस में कौन 15,000 माइनस में 11,500, 11,500 तो 3500 होगी भाई, यानी 175p इक्वल टू कौन 3500, तो p की वैल्यू होगी भाई 3500 अपॉन में कौन 175, करने को डिवाइड 3500 डिवाइड में कौन 175 यानी p की वैल्यू होगी आपकी। देखो सिंपलीफाई आपको आना चाहिए करना भाई, बाकी बेस मैंने आपको बता दिया। तो p की वैल्यू कौन होगी मेरी 20 बनेगी ना, तो क्वेश्चन नंबर 13 20 है अपनी। अब 14 और 15 भाई, 14 तुम करोगे बिल्कुल सेम टू सेम है और 15 मैं करवा दूं भाई। बल्कि जो 15 है ना इसमें आपके 2 अननोन है, इसमें कौन है मेरे भाई 2 अननोन है, उनकी वैल्यू बतानी है। और जो 2 अननोन है ना उनकी वैल्यू आप तभी बता पाओगे जब आपके पास 2 कंडीशन होंगी। क्यों, क्योंकि 2 कंडीशन 2 इक्वेशन बन जाएंगे और 2 इक्वेशन सोल्व होकर ने उन 2 अननोन की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 है भाई,
find the missing frequency in the following frequency distribution if it is known that the mean of the distribution is 50। भाई एक तो आपको मीन गिवन है, मीन कौन है मेरा 50 है भाई। उसके बाद जो xi है, xi है मेरा 10, 30, 50, 70 और 90 है भाई। जो fi है मेरा फ्रीक्वेंसी है 17, f1, उसके बाद 32 है भाई, फिर f2, उसके बाद 19 और इनका जो सम है ना, इनका जो टोटल है यानी फ्रीक्वेंसी जो टोटल है ना वो 120 दिया हुआ है। यानी आपको दो चीज गिवन है, एक तो फ्रीक्वेंसी का टोटल दिया हुआ है, एक मीन गिवन है। अगर फ्रीक्वेंसी का टोटल 120 है तो फ्रीक्वेंसी जो टोटल वो हमने भी याद नहीं करना। अपने वाला कौन होगा, देखना अपने वाला कौन होगा, 17 प्लस 32, तो 17 प्लस में 32 49 भाई, प्लस 19 प्लस में कौन 19 यानी 68 प्लस f1 प्लस f2, ये आपके fi का सम हो गया और वो का कौन है मेरा 120। अब 68 को ले जाओ उस साइड, तो क्या बनेगा भाई 120 माइनस 68 यानी 52 हो गया। तो f1 प्लस f2 इक्वल टू कौन 52, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। अगर कहीं जरूरत पड़ी तो यूज कर लेवांगे। एक को मीन इक्वल टू 50 है और मीन हमने भी आओ निकालना। जब डाटा आपका डिस्क्रिएट हो तो मीन आप ऐसे निकालोगे, तो उसके लिए आपको xi और fi की चाहिए मल्टीप्लाई करना। 17 दाएं 170, ये बनेगा 30 f1, 50 की 32 के मल्टीप्लाई में 50 गुणा में 32 यानी 1600 बनेगी। उसके बाद 70 f2 और 19 की 90 की मल्टीप्लाई 19 गुणा में 90 यानी 1710 बनेगा भाई। अब इसका सम चाहिए ना, तो सम करना एक बार क्या बनेगी, पहले नंबर ऐड करो एक बार। नंबर में 1600 प्लस 170, 1600 प्लस 170 यानी 1770 हो गया, और प्लस में कौन 1710 यानी 3480। अगर सही है तो भाई 3480 प्लस 30 f1 और प्लस में कौन भाई 70 f2, ये होगा मेरा। अब देखो एक मीन आपको गिवन है, एक कौन है भाई मीन आपको गिवन है, ऑल्सो गिवन मीन इज इक्वल टू कौन है मीन मेरा भाई, मीन मेरे को दिया हुआ 50 और मीन अपने वाला कौन होता है, अपने वाला होता है समेशन xi fi। देखो ये है मेरा 3480 प्लस 30 f1 प्लस 70 f2 डिवाइड में कौन समेशन ऑफ fi का सम कौन है भाई 120 है, इज इक्वल टू कौन है मेरा यो 50। थोड़ा सा सिंप्लीफाई, देखो 0 कॉमन आ गया, कैंसिल होगी, इस 12 के करो उधर मल्टीप्लाई, तो आपका बनेगा भाई 348 प्लस 3 f1 प्लस 7 f2, तो 12 0 0 12 पंजे यानी 600 हो गया। इसको ले जाओ साइड, तो 3 f1 प्लस 7 f2 करना माइनस, तो 600 माइनस 348 भाई, 600 माइनस 600 माइनस में कौन 348, तो 252 भाई 252। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सोल्व करो, f1 f2 आ जाएंगे। और सोल्व आपको करनी आती होंगी, कैसे करोगे सोल्व, या तो f1 वाले सेम बना लो या f2 के सेम बना लो। अगर आपको f1 के सेम बनाने हो तो इसको 3 तक कर दो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई
इक्वेशन 1 बाई 3 भाई, करना 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा मेरा ये, तो ये मेरा बनेगा 3f1 प्लस 3f2 इज इक्वल टू कौन, 3 दूनी 6, 3 पंजे, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 4 भाई। अब दोनों को सोल्व करो, कैसे करोगे सोल्व, इसमें या माइनस कर दो, इसमें आगे कर दो, तो लिखोगे जगह तो है नहीं, चलो मैं यहां लिख दो भाई। तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 4, करना माइनस, इससे योग कैंसिल हो गया, 7f2 माइनस में 3f2, तो 4f2 इज इक्वल टू 252 माइनस में 156, 252 माइनस 156 तो 96 भाई, ये 4 पहिए 24, यानी f2 की वैल्यू कौन होगी, f2 की वैल्यू बनेगी 24। अब यह f2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखकर ने f1 की वैल्यू आ जाएगी, कर लोगे आगे तो चलो आपने जो है ना ये 15.1 कंप्लीट करनी है भाई, तो ये आपकी कंप्लीट होगी भाई।